से दौलत आई है, दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। मैं बस कुछ चंद बातें आपसे कर लूं, सुने जरा तवज्जो से। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत आसान होता है सेहरे की तैयारियां करना, बहुत आसान होता है दुल्हा बनना, और उससे भी कहीं आसान होता है कबूल 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 कहना। ये सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है निकाह के बाद की जिंदगी में अपनों के एतमाद पर बाकी रहना। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। फर्ज कर लें नातिक भाई कल दूल्हा बने, परसों दुल्हन आ जाए, मदरसे की 17 साल की तालीम एक पल्ले में रखी जाए, बीवी की एक रात की तालीम एक पल्ले में। गौर करें मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगले दिन नातिक भाई उठे सो करके, और उठ करके सीधा दुकान पे जाएं, बीवी के लिए स्पेशल नाश्ता लेकर के आए। बाकी लोग इनका मुंह देखते रहे, जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे सेहरे की तुम्हारी मां को थी। तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे, बहनें नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था? लेकिन वो एक रात की गुड्डी क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे सेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते तेरी सेहरे की दुआएं मांगी थी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है, जो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे, मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी, मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था माँ की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। मां से कहता मां तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, मां कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करें, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी। मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी मां की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं है। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी, तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही।
तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई? लेकिन इसको कब तकलीफ होती है? जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़मे क्यों नहीं दिए? तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज़ दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मज़ार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज़ इतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम वो बेवकूफ कौम है जो असलियत की तरफ जाते ही नहीं, जड़ की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हाँ, हम असल की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम जिम्मेदार माँ को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे, घरों के हालात बेहतर करे, घरों के हालात बेहतर करे। और बेटों से भी गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा करें, आप भी लिमिट में रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकाल मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ रही है, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें अपने दोस्तों की कितनी याद आती है। फिर बेटियों का तो अजीब मुकद्दर है, जिंदगी भर के लिए बाप की दहलीज छोड़ देती है, सिर्फ तुम्हारे लिए ना। और तुम यहाँ के उनका कुत्ता बिल्ली बनाओ, तो फिर गैरत आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता किसी पे सितम करो, और मैं ये भी नहीं कहता माँ बाप को नजरअंदाज करो। खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहने, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार खड़ी कर ली जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो तो सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तकलीफ होती है। आज कचहरियों में जाके देखो, अपनों के तमंचे अपनों के कानों पर है, अपनों की गोली अपनों के सीनों पर है। कोई तुम्हें गैर मारने गोली नहीं आता। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग होते हैं, अपनी बिरादरी के अपनी खानदानी लोग। झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल पे हाथ रखे, जिनके भाई बहन है वो मेरी बात गौर से सुन के ही बताइए। आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है सगा भाई है, बोले सगा भाई है ना। जो मैंड के लिए लड़ रहा है वो भी सगा भाई है, जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगा ही है, जो फावड़े से खोद के मैंड काट रहा है वो भी सगा ही है। मुझे एक बात बताइए, हम जब छोटे थे, मौलाना नातिक साहब आपके भी भाई बहन होंगे, अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे, मौलाना राहत अजीजी साहब अल्लाह सलामत रखे। ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और 2 भाई थे, अलग अलग स्कूल थे। एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे होती थी। जो 12:30 बजे आता था, माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले। वो कहता था माँ 20 मिनट रह गए, भाई आने वाला है, जब वो आएगा तब खाना खाना है। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी। कहा नहीं माँ, आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई आधा उसके लिए रख दे। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा।
कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था, वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है। बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज जिस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है, ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला।